नमस्ते। आप सभी को स्वागत करता हूं रुद्र चंडिका चैनल में। आशा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या के साथ पूजा पाठ मंत्र जाप में भी थोड़ा समय देने का प्रयास कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कुछ दिनों से थोड़ा व्यस्त रह गया था, इसके लिए तो वीडियो रेगुलर आ नहीं पाया। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्य जो होता है वो कभी ना कभी इधर उधर के कार्य भी थोड़ा आ जाते हैं, हर चीज़ को देखना पड़ता है, तो इसके वजह से आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचा। लेकिन थोड़ा देर ही सही, लेकिन जो वीडियो मैं आपको आज बना के देने वाला हूं, ये प्रयोग को अवश्य ही करने का प्रयास करें, आपको पता चल जाएगा। आज का विषय है दुर्गा चालीसा की रहस्यमयी प्रयोग। ये रहस्यमयी प्रयोग इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब आप करेंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि इसकी शक्ति क्या है। अगर आप मान लो, मैं तो कहूँगा कि बस माता की उपासना करने के लिए करें, कोई मनोकामना ना ले, लेकिन इसके बाद जो आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा करके चीज़ घटित होने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में कोई दुर्गति आ रही है, दुर्गति मतलब समझ रहे ना, दुर्गति को जो नाश करते हैं, जो आपकी जो गति है, जैसे एक सादा सीधा गति होता है जिसमें आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दुर्गति ऐसी होते हैं, उस गति पथ में बहुत सारे ऐसे बाधाएं आते हैं, कष्ट आते हैं, जिसमें आप भटक जाते हैं और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से वो एक प्रकार की दुर्गति हो जाता है। तो वो एक व्यक्ति जो एक गति है, अगर गति पथ से आप भटक जाते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं, आपकी समस्याएं भी होती है और साथ ही साथ आप पूर्णतः भटकाव स्थिति में आ जाता है। उस दुर्गति को नाश करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम होती है और सर्वोपरि होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत सारे साधनाएँ हैं जो माता रानी की साधनाएँ होती हैं, बहुत सारे साधनाएँ हैं। आने वाले समय में मैं प्रयास करूँगा आपको एक एक करके सारी साधनाएँ देने के लिए, लेकिन इसमें से जो हर व्यक्ति कर सकता है वो है दुर्गा चालीसा की साधना। दुर्गा चालीसा की रहस्यमयी प्रयोग में, रहस्यमयी एक अनुष्ठान और उसकी जो क्या प्रयोग है मैं आपको बताता हूँ। दिन आपको मंगलवार का दिन चूज करना है या फिर शनिवार का दिन भी चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो उसी दिन आप क्या करें, सायंकाल में ये उपासना होगी। जो लोग ऑफिस जाते हैं, समय नहीं मिल रहा है, वो रात को भी 12 बजे से पहले भी ये उपासना कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, इसकी ऊर्जा को तीव्र ना बनाएं, सौम्य बनाएं। कोशिश करें इसकी, अगर सुबह भी उपासना कर पाते हो कर लीजिए। अगर आपको सुइटेबल जो टाइम है, इसकी जो अच्छा समय है वो है सायंकाल। सायंकाल में आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके घर में अगर माता की, जैसे आप देखते हैं पंडाल में जैसे माता रानी की मूर्तियाँ, जैसे हमारे उड़ीसा में, बंगाल में जैसे पंडाल में माता की जो महिषामर्दिनी स्वरूप की जैसी पूजा होती है, वैसी फ़ोटो मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। वैसे कोई मतलब आपके घर में कोई भी माता रानी है, एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस बात को बहुत सारे लोग मना कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो दुर्गा जो है एक तत्व है, उसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इस जो दुर्गा तत्व कौन सा तत्व है कि हर माताओं बहनों के अंदर वो तत्व है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार की दुर्गति नाश करने के लिए उनके अंदर वो तत्व है। उस तत्व को बस आपको जागृत करना रहता है, स्वयं ही उस तत्व को जानने की प्रयास करना चाहता है। और उसमें जो सारे असुर है, अपने अंदर जो प्रवृत्ति है, उस चीज़ को नाश करने के लिए माता की उपासना भी किया जाता है। चलिए, वो तो बातें अलग दिशा में चली जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मंगलवार का दिन आपको चयन करना है। इसके लिए गुड़हल का पुष्प सर्वोत्तम होता है। अगर आप गुड़हल का पुष्प कहीं से जुगाड़ कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास करेंगे तो किसी मंदिर में आपको मिल जाएगा कुछ। अगर रात को करेंगे तो सायंकाल में मंदिर में मिलता है, तो वहाँ से कुछ पुष्प आप ला, या फिर लाल रंग का कोई भी सुगंधित पुष्प हो या फिर बिना सुगंध का हो, वो भी चलेगा। सायंकाल में विधिवत माता रानी का कोई भी फोटो आपके पास है, बस उनको पूजन करिए, उनके सामने बैठिए। जो लोग दुर्गा चालीसा पाठ करते हैं उनके लिए तो सर्वोत्तम है, जो लोग नहीं भी पाठ करते हैं, इसमें एक पॉइंट मैं देना चाहूँगा। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, हमें कंठस्थ है तो वैसे ही गाने लगते हैं। मैं जो पाठ की उपाय बता रहा हूँ तो उसमें आपको जहाँ से आप पाठ करते हैं, चाहे वो कोई आपने प्रिंट आउट करके निकाला हो, कोई पुस्तक हो, या फिर कोई आपके पास कोई छोटा सा पॉकेट बुक हो, उसी से हो, लेकिन आपको उसको सुंदर भाव से पढ़ना है। मैं तो यही कहूँगा, जैसे आपको
पढ़ना है तो आप आराम से किसी जहाँ पे पुस्तक पढ़ा जाता है, ठीक है ना, उसमें आप व्यास आसन में या फिर कैसे किसी भी आसन में जैसे रख कर उसको जो आप पाठ किया जा सकता है, या फिर आप किसी अपने हाथ में कोई बुक को लेके उसके बुक के ऊपर वो बुक को रख के पढ़ सकते हैं, या फिर कोई पुस्तक मतलब कोई जो पेपर है उसके ऊपर लेके रख सकते, या फिर आप अपने सुविधा के अनुसार हाथ में भी लेके उस पुस्तक को दुर्गा चालीसा का जो पाठ है उसको पढ़ सकते हैं। देखिए विधि मैं आपको बताता हूँ। मंगलवार का दिन होगा, लाल आसन होगा, दीपक गोघृत का होगा यानी गाय के घी का होगा दीपक, या फिर आप हर जगह पे जो भी घी मिल रहा है उसी से करिए, लेकिन घी का ही दीपक आपको प्रागट्य प्रज्वलित करना पड़ेगा। आपकी मुख जो होगा उत्तर की दिशा की तरफ होगा और दीपक का जो ज्योत है वो पूर्व की दिशा की तरफ होगा। अगर संभवपर नहीं होता है तो दीपक की ज्योत भी उत्तर की दिशा में रख सकते हैं, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली ना रखें, पूर्व की दिशा की तरफ ही रखें, ठीक है। और आपका जब बैठेंगे आपकी मुख उत्तर की दिशा की तरफ होना होगा। माता रानी का विधिवत पूजन करें, उनको लाल पुष्प अर्पित करें, ठीक है। उसके बाद जो नैवेद्य आप अर्पित कर सकते हैं वो नैवेद्य अर्पित करिए। उसके बाद आप क्या करें, इस दुर्गा चालीसा का 9 पाठ करें। 9 पाठ करने के बाद माता से बस इतना प्रार्थना करें कि माता जो अभी मेरी साधनात्मक जीवन है, देखिए मैं हमेशा आप लोग ये देखते होंगे कि आचार्य जी हमें कभी ये रास्ता नहीं बताते कि ये पाठ कर लो लक्ष्मी दौड़ती हुई आएगी, ये पाठ कर लो वहाँ से ये लोग आके नाचेंगे, ये पाठ कर लो आपको पीपल के पेड़ पर जो बैठा हुआ धन वर्षा, ये सब चीज़ मैं कभी नहीं कहता हूँ। और इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं आए कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ कि ऐसे कर लो ये भागती हुई है। हाँ, इसमें मैंने कभी कहा होगा कि आप ये कर लो, इसकी सिद्धि से चमत्कार हो सकती है, हो सकता है ये भी होगा, 100% नहीं कहता, क्योंकि हर व्यक्ति की कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। लेकिन ये जो पाठ है इसमें माता को बस ये प्रार्थना करना है कि माता मेरी जो साधना में जो दुर्गति आ रही है, जो मैं साधना मार्ग में चल रहा हूँ उसमें जो दुर्गति आ रही है, उस दुर्गति को जो है आप हटा दीजिए, दुर्गति का नाश करिए। ये आपको बोलना है, एक दिन का अनुष्ठान करना है, आपको एक दिन का बस यही करना है, 9 पाठ पढ़ना है, यही कहकर ही पढ़ना है। जैसे पद्धति बता रहा हूँ, पुनर्वार विस्तृत रूप में बता रहा हूँ। आपको आराम से आसन लगा के बैठाना है। दीपक को जैसे मैंने बता दिया कि उत्तर की मुख की तरफ करेंगे, माता रानी को जो है पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद जो धूप अगरबत्ती आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद 9 पाठ करने के बाद, पाठ संपन्न होने के बाद माता रानी से बस इतना ही प्रार्थना करें। ये एक रहस्यमयी चीज़ होगी। इसके बाद आप 9 दिनों से लेकर 1 महीना तक आप अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में कुछ चेंजेस देख पाएंगे। वो चेंजेस कुछ अलग हो सकता है, बहुत अलग हो सकता है। इसकी ना एक बड़ी साधना भी है जो आने वाले समय में मैं आपको होगा तो बता दूंगा। इसकी एक 9 दिन का स्टेप बाय स्टेप साधना होता है। 3 दिन एक करेंगे, दूसरे 3 दिन एक करेंगे, दूसरे 3 दिन एक करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आज तक मैं कोई भी पाठ करता हूँ पूर्णतः मैं एक भक्ति भावना से पाठ करता हूँ। और आने वाले समय में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई भी पाठ करने से पहले कैसे पुस्तक का अर्चन किया जाता है, पुस्तक अर्चन का रहस्यमय पुस्तक अर्चन करने से लाभ क्या होता है, किस प्रकार से अर्चन किया जाता है, ये मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एक विषय बताऊंगा। मैं आपको आने वाले समय में वो चीज़ भी बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ इसको सरल ना समझे, सरल है लेकिन इसको ऐसा ना समझे कि बस हम तो डेली 50 पाठ कर रहे हैं, आचार्य जी बोल दिए तो क्या हो जाएगा, हम देखते हैं नहीं करेंगे फिर बाद में करें, ऐसा नहीं। एक बार जैसे मैंने आपको बताया बस ऐसे करिए। लेकिन बस माता से ये प्रार्थना करिए कि माता मैं साधना मार्ग में हूँ, इस साधना मार्ग में मेरे जीवन में जो परेशानियाँ आ रही हैं या फिर जो दुर्गति आ रही है उसको माँ जो है आप सही रास्ते पर ले जाइए। उनसे प्रार्थना करके एक बार तो देखिए। बस एक दिन का प्रयोग करना है, मंगलवार या फिर शनिवार। 9 दिन रेगुलर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उतनी ऊर्जा संभालने के लिए उसके साथ में दूसरा मंत्र भी जप किया जाता है, ठीक है ना। ये अवश्य आप करने का प्रयास करें और जैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है